Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-boiling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. सोनाक्षी और शाहिद के लिंकअप की खबरें फिर जोरों पर। दिखाएंगे सोनाक्षी के साथ सीक्रेट डिनर कर लौट रहे एक रेस्टोरेंट के बाहर शाहिद कपूर की कुछ स्पेशल पिक्चर्स। आखिर क्या है विलन के किरदार में हिट होने वाले विवेक ओबेरॉय की खुशी की असली वजह? करेंगे इस सवाल पर फोकस इन फोकस में। 2014 के फर्स्ट हाफ में ही बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने लॉक की 2015 में अपनी अपनी फिल्म्स की रिलीज डेट्स। एक स्पेशल स्टोरी में देंगे इन फिल्म्स की रिलीज डेट्स की पूरी डिटेल। दिखाएंगे सैफ और रितेश स्टारिंग और साजिद खान डायरेक्टेड नेक्स्ट फिल्म हम शक्ल्स के 3 दिनों की शूटिंग बिहाइंड द सीन्स में, और साथ ही बताएंगे कि आखिर किस मौके पर एक साथ आए सुभाष घई, वहीदा रहमान और गोविंद निहलानी। आजा प्यार की होड़ी। पहले फिल्म प्रमोशंस पर नजर आया इनका कंफर्ट, दोनों डील कर सील। फिर करण जौहर के चैट शो पर एक साथ आकर इन्होंने रीअश्योर की अपनी बॉन्डिंग। एग्रीमेंट चले उस पे परमानेंट। और अब एक साथ डिनर डेट्स पर भी जाने लगे हैं शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। ऑर्डर ऑर्डर। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। जी हाँ, यही है बॉलीवुड की न्यू एंड फ्रेश जोड़ी जो इन दिनों एक दूसरे के अगल बगल नजर आ रहे हैं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ। और अपनी बढ़ती नजदीकियों के चलते बना रही है हेडलाइंस। क्या कर रहा है यार? And the latest news from their end is a dinner date, जो कि साशा और सोना ने की at a happening night club in Mumbai's Bandra area. और इस डिनर डेट के बाद घर लौटते हुए मीडिया के कैमरास ने शाहिद के मूड को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन सोना इससे पहले ही अकेले ही मीडिया के कैमरा से बचकर यहाँ से निकल गई। सच्चा आशिक हूँ, मुझे ठोकने का नहीं, तेरे डोगी का मुझ पे भौंकने का नहीं। भाई अब अगर आप दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो एक साथ मीडिया के कैमरास को फेस करने में भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? इस तरह छुपा छुपी तो तभी होता है ना जब रिश्ते में कोई ट्विस्ट हो। I have always been a committed boyfriend, yes. And that's why now I kind of run away from commitment. मजनू से कम तो सोचने का नहीं। और वैसे भी शाहिद और सोनाक्षी की केमिस्ट्री आर राजकुमार के प्रमोशन के टाइम से ही काफी चर्चा में रही है। यहाँ तक कि रिसेंटली हेल्ड एक इवेंट में तो शाहिद ने सबके सामने सोनाक्षी की आरती तक उतार ली। चलिए, इनके रिश्ते की सच्चाई तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे, बट बिफोर दैट ये बात तो पक्की है कि शाहिद एंड सोना डेफिनेटली मेक अ गुड कपल। विवेक ओबेरॉय के साथ पिक्चर्स क्लिक कराते और मस्ती करते हुए ये बच्चे दरअसल हैं कैंसर पेशेंट्स, जिनके लिए विवेक ने ऑर्गेनाइज की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि CPAA के कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के जितने कैंसर से पीड़ित बच्चे हैं, उन सब बच्चों के साथ में पिछले 13 साल से मेरी जो भी फिल्म रिलीज होती है, मैं उनके लिए एक स्क्रीनिंग होल्ड करता हूँ। एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, गुडीज होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं।
सुपर हैप्पी विवेक के पास खुश होने के लिए कई वजह हैं। पहली तो ये कि हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के विलन इलेक्ट्रो के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्हें अपनी आवाज देने का मौका मिला है। इस बार उनका फोन आया कि विवेक भैया आपने आवाज दी है इलेक्ट्रो की स्पाइडरमैन में, तो हम स्पाइडरमैन 2 देखना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने उन लोग के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। जो कहर वो लाने वाले हैं उससे दुनिया को बचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। ये सब क्या है? भविष्य। उनको बहुत मजा आया। मुझे लगा नहीं कि वो पहचानेंगे कि मेरी आवाज है एज इलेक्ट्रो, और उन्होंने पहचाना और बहुत अच्छा लगा। ऐसी दुनिया जहां रोशनी वो तो सिर्फ इलेक्ट्रो। फेमस होने लगी अपनी पागलपंती रे, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है। दूसरी वजह है इस फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, क्योंकि रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ही फिल्म ने 56 करोड़ की कमाई कर ली है। It has broken all records for any Hollywood film in India. Highest opening day, highest opening weekend till date. तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस करी है। 56 करोड़ मुझे बताया जा रहा था अभी कलेक्शन हुआ है उसका अभी तक। सारे रिकॉर्ड्स अब तक के हॉलीवुड के फिल्म के तोड़ रही है स्पाइडरमैन 2। सो आई एम वेरी हैप्पी है। अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है। हालांकि सुनने में आया था कि विवेक फिल्म के प्रोमोज में उनकी आवाज ना यूज करने को लेकर अपसेट थे, लेकिन पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जल्दी इस शहर में सब जान जाएंगे कि ऐसी दुनिया में जीना कैसा लगता है, जहाँ ना बिजली है, ना दया है और ना ही स्पाइडरमैन। हाँ, कुछ बातें चल रही हैं और एक्चुअली मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन असली इलेक्ट्रो ने मतलब इंग्लिश इलेक्ट्रो ने हिंदी इलेक्ट्रो को कुछ बहुत स्पेशल एक जेस्चर, एक स्पेशल अब तो है अपनी बारी रे। बहुत कुछ स्पेशल किया है मेरे लिए एक, और वो चीज़ आई थिंक अभी आप लोगों को कुछ दिनों में पता चल जाएगी। वेल, ये देसी इलेक्ट्रो असली इलेक्ट्रो बन पाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि विवेक को ऑडियंस विलन के किरदार में ज्यादा पसंद करती है, फिर चाहे क्रिश 3 में वो काल बने हो या फिर अब इलेक्ट्रो। ज्यादा लोगों से यार मुझे खुशी होती है एक कॉमेडी फिल्म की मैंने, जिसमें लोगों ने बहुत पसंद की, 100 करोड़ सुपर हिट हो गई। एक विलन का रोल किया जिसमें बहुत लोगों ने पसंद किया, 200 करोड़ सुपर हिट हो गई। तो आई एम जस्ट हैप्पी डूइंग डिफरेंट थिंग्स। खैर, जाते जाते विवेक ने जूनियर ओबेरॉय यानी अपने बेटे विवान वीर ओबेरॉय के बारे में भी काफी बातें की, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो विवान को कितना मिस कर रहे हैं। यार मेरा बेटा अभी भी अपनी माँ के साथ में यूएस में है, कल आएंगे वापस इंडिया। अभी तो वो मिक्की माउस के अलावा कुछ समझता नहीं है। उसके 2 फेवरेट कार्टून है, एक है मिक्की माउस और एक है उसका डैडी। दोनों उसके 2 फेवरेट कार्टून है, वो देख कर हंसते रहता है। मैं भी मुंह बनाते रहता हूँ उसके साथ में, तो बहुत एंजॉय करता है। जब नया शब्द सीखता है तो उसमें खुशी होती है। अभी इसी ट्रिप में यूएस में हम सब गए हुए थे और आईफा अवार्ड्स के लिए, और एक दिन मुझे वो 2 दिन शायद हम स्टेट्स में थे और उसने मुझे देखकर बोला कि डैडा, तो मैंने कहा हाँ बेटा, तो कहता है ओ ये। मैंने कहा यार ये कमाल है, 2 दिन में सीख गया ओ ये करना। अमेरिका का पानी लग गया इसको। अभी वो चलने लगा है तो उसके चलना गिरना इतना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो कुछ ऐसी रही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विवेक ओबेरॉय फॉर सम कैंसर पेशेंट्स। खुशी में आज करनी बैड बनती रे। मौली सिंह, मुंबई। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है और पार्टी तो बनती है।
2014 is almost halfway through, लेकिन बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने ईयर 2015 के लिए अपनी प्रेफर्ड रिलीज डेट्स अनाउंस कर दी है। क्रिसमस हो, ईद हो या हो दिवाली, it's all booked for the biggies. So let's have a sneak peek at 2015's releases. ईयर 2015 की शुरुआत करेगा गब्बर, यानी अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर रिलीज की जाएगी 23 जनवरी को। रिपोर्टेडली इमरान हाशमी की फिल्म मिस्टर एक्स भी इस वीकेंड में रिलीज की जाएगी। इंटरेस्टिंगली 13 फेब यानी वैलेंटाइन वीकेंड पर कोई रोमांटिक फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि इस वीकेंड को एक डिटेक्टिव ने लॉक किया है जिसका नाम है ब्योमकेश बख्शी। सुशांत सिंह स्टारर इस डिटेक्टिव थ्रिलर की शूटिंग फिलहाल फुल स्विंग में है। मार्च में आएगा एक बैंक चोर जो कॉमेडी करके लोगों का दिल चोरी कर चुका है। हम बात कर रहे हैं 6 मार्च को रिलीज होने वाली कॉमेडियन कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म बैंक चोर की, जो होगी कपिल शर्मा की डेब्यू फिल्म। 3 अप्रैल के दिन होगा इंडियन फैंटम का राज, यानी डायरेक्टर कबीर खान की थ्रिलर फैंटम, जिसमें कटरीना कैफ और सैफ अली खान स्टार कर रहे हैं। मई में फिर वापसी होगी एक और जासूस की, यानी जग्गा जासूस की। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ स्टारिंग ये फिल्म 29 मई 2015 में रिलीज की जाएगी। 2015 की गर्मी में दिल की धड़कनों को बढ़ाने आएंगे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और अनुष्का शर्मा, जिनकी जोया अख्तर डायरेक्टेड फिल्म दिल धड़कने दो 5 जून को रिलीज के लिए शेड्यूल की गई है। जुलाई will see the release of Sing is Bling, जिसमें एक बार फिर नजर आएंगे अक्षय कुमार एक सुपर फ्लैशी रोल में। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों मंथ्स रहेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के नाम। 14 अगस्त के दिन जहां शाहरुख की फिल्म फैन रिलीज होगी, तो वहीं सितंबर के ईद वीकेंड पर एसआरके की एक और फिल्म रईस रिलीज की जाएगी। रिपोर्टेडली कबीर खान की नेक्स्ट सलमान खान स्टारर भी इस वक्त रिलीज होगी, बट नो कन्फर्मेशंस ऑन दैट येट। वैसे अक्टूबर के दिवाली वीकेंड पर शाहरुख खान की ऑलरेडी हाइप्ड फरहा खान डायरेक्टेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर थिएटर्स में ऑडियंस का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगी। मूविंग ऑन, नवंबर में रिलीज होगी डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की सलमान खान स्टारर प्रेम रतन धन पायो, जिसमें सोनम कपूर दिखाई देंगी रोमांसिक सलमान। दिसंबर का क्रिसमस वीकेंड, जो अक्सर आमिर के नाम रहता है, will most likely see the release of Karan Johar produced शुद्धि, जिसकी स्टार कास्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। यानी ईयर 2015 भी रहेगा बॉलीवुड के बिगीज के नाम। अब देखना ये है कि ईयर 2015 में किसके हिस्से आएगी खुशी और किसके हिस्से में होंगे गम। हम शक्ल्स की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और रितेश देशमुख ने की क्या क्या मस्ती, आइए आपको दिखाते हैं इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स में। Sajid's favorite dance step. Most common Chinese dish in India. Chili chicken Manchurian. Not me. Cut. Not me. नहीं टाइम नहीं था, वो म्यूजिकल बीट है ना। हाँ Checking. Thank you, Ganesh Master. The Rock. It's the Rock. Yeah. Yo. देखो कितना बैंड कर गर्ल्स
Don't bend. Don't just bend a little. Like right now, it's looking like a hunchback dance. इतनी बेचैनी भला कैसे, इतनी बेचैनी भला कैसे ये दिल सहे। End of day 9. My first time ever, I think your first time ever with Bipasha. No, actually, the first time ever I was seen on screen. I was in that film. She was in the frame. Which film? Mujhe Meri Kasam. With him and My Janelia. debut frame of me and Yeah. She was there. How she was there? She was there for A guest appearance. वहीदा रहमान, सुभाष घई और गोविंद निहलानी। ये है लेजेंडरी सिनेमाटोग्राफर्स वी.के. मूर्ति और वी. बाबा साहब के लिए रखा गया एक स्पेशल ट्रिब्यूट held at Subhash Ghai's Film Institute, Whistling Woods in Mumbai. I have a very deep emotional memories for him, and equally we have a great respect for Baba Sahib also. These are the legends, who have been institutions, and we are lucky that we are today remembering him. और यहाँ लेजेंडरी स्टार वहीदा रहमान ने शेयर की सिनेमाटोग्राफर वी.के. मूर्ति के साथ जुड़ी अपनी कुछ फॉन्ड मेमोरीज। एक बार गाइड की बातचीत हो रही थी कि कर रहे हैं, पिक्चर शुरू हो रही है, तो मूर्ति साहब का फोन आया, कहने लगे वहीदा तुम कर रही हो ना? मैंने कहा हाँ मूर्ति साहब कर रहे हो। हाँ देखो चंद लोग कह रहे हैं कि ऐसे इंडियन फिल्म से होता नहीं है कि पहले फ्रेम में, पहले सीन में दिखाते हैं कि लीडिंग लेडी मैरिड वुमन है, तो ये इस तरह की बातें आएंगी। तुम नॉवल तुमने पढ़ी? मैंने कहा हाँ, देव ने नॉवल दी है, वो पढ़ ली। बिल्कुल घबराना नहीं, गो हैड एंड जस्ट डू इट। मैंने कहा यस आई एम डूइंग इट। इट वाज सच अ लवली मेमोरी। So I was big fan of Murthy Saab, and I was very happy when I started working as an actor. जब मुझे पिक्चर उमंग मिली तो मुझे लगा कि मूर्ति साहब सामने खड़े हैं, couldn't believe it। लेकिन मैं 1.5 साल के अंदर उनके साथ दोस्त बन गया, क्योंकि मैं स्टूडेंट अच्छा था। तो उनसे मैंने थोड़ी फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस सीख ली, थोड़ी मैंने डायरेक्शन भी सीख ली, चुपके एज एन एक्टर होते हुए। लास्टली यहाँ सुभाष घई ने दी ढेर सारे न्यू एंड अपकमिंग सिनेमाटोग्राफर्स के लिए ये सिंसियर हार्टफेल्ट एडवाइस। आज के सिनेमाटोग्राफर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन यू अ लॉट। अब आपके पास इतनी चॉइस है जो इन लोगों के पास कभी नहीं थी, लेकिन ये अपनी इमेजिनेशन से और अपने आर्टिस्टिक टेम्परामेंट से सोचते थे। आज आपके पास अगर 100 ऑप्शन हैं, लेकिन आपका आना अंदर से ही चाहिए। यू शुड नो वन थिंग, that your soul must speak before technology. Well, तो ये रहे सुभाष घई, वहीदा रहमान और गोविंद निहलानी paying tribute to Hindi cinema's legendary cinematographers. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.